सियासी गहमा-गहमी आपने तमाम देख ली। लोकसभा इंतखाबात के बाद असेंबली इंतखाबात भी हुए। असेंबली इंतखाबात होने के बाद नताइज का इंतज़ार था और नताइज भी 8 अक्टूबर को सामने आ गए। तमाम तर बातें आपने वो देखी, तमाम तर चीज़ें वाज़े हो गईं। अस्सलामु अलैकुम व आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूँ आपका मेज़बान नईम लकवानी। 8 अक्टूबर को जब नताइज सामने आए, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट अपॉइंट करवा गया, वो तमाम तर बातें आपको मालूम है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। 8 अक्टूबर को जब डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपनी हार को स्वीकार करते हैं, हार होने के बाद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महराजुद्दीन मलिक जब अपनी जीत दर्ज करवाते हैं, जीत दर्ज करने के बाद उनका एक जुलूस डोडा बस स्टैंड की जानिब निकलता है और हबीब मॉल के बिल्कुल साथ में वहाँ पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके बीच में कुछ क्लैश होता है। वो तमाम तर चीज़ें जनाब टाइम्स के माध्यम से लाइव आपने देखी हैं, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ अशखास ज़ख्मी भी होते हैं। उन ज़ख्मी अशखासों में से एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हकीकत में वहाँ पर हुआ क्या था। आप अपना नाम बताएं और नाम के साथ साथ आप ये बताइए कि जब आप वहाँ पर थे आप कर क्या रहे थे और वहाँ पर हकीकत में हुआ क्या था। जी, मेरा नाम उमर हफीज़ है। तो मैं जो है बाज़ार जा रहा था सब्ज़ी लाने। तो मैं जब यहाँ से गया तो स्कूटी पे गया मैं, तो वहाँ पर आगे नहीं जाने दिया। तो मैंने स्कूटी यहीं पर कहाँ पहुँचे आप? मैं पहुँचा गोल्डन बेकरी के पास। ओके। तो वहाँ पर स्कूटी मैंने साइड पे लगा ली, मैं गया पैदल। तो जैसे मैं उस मजमे के बीच में पहुँचा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और लोग ऊपर से नीचे कुछ फेंक रहे थे। कोई बर्तन फेंक रहा था, कोई नीचे से ऊपर फेंक रहा था, कोई ऊपर से नीचे फेंक रहे थे। आपने ये तमाम तर मनाजिर अपनी आंखों से देखे वहाँ पर क्या हो रहा था? तो जैसे मैं वहाँ से निकला तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश में था कि मैं कहाँ से या साइड से निकल जाऊँ। तो जैसे मैं साइड से निकला तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे कुछ यहाँ पर पड़ गया। तो मुझे फिर कुछ पता नहीं, मैं बेहोश होके मुझे कुछ लोगों ने उठा के हॉस्टल पहुँचाया। तो वहाँ पर जो है फिर मुझे स्टिचेस आए 11 से 12। ओहो। तो फिर मैं घर आया। चलिए, 8 स्टिच कितने आप 11 से 12 आपको स्टिच आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हकीकत में वहाँ क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर, हमने तो वो लाइव चलाया है जनाब टाइम्स के माध्यम से, तमाम तर बातें सामने आई थी। लेकिन आपके साथ ये हादसा हुआ है, आप ज़ख्मी वहाँ पर हुए हैं। क्या लगता है आपको कि शुरुआत जब हुई वो कैसे हुई, किस बिना पर शुरुआत हुई? असल में मैं यहाँ से गया तो शुरुआत तो ऊपर से हो रही थी। ऊपर कहाँ से? जहाँ पर पापुलर लैंड के अपोजिट में है जो बिल्डिंग है, वहाँ पे कौन लोग थे, क्या उनको आपने देखा? साइड में वहाँ पर जो लोग थे मैं उनको जानता नहीं हूँ। ओके। क्योंकि मैं उधर गया नहीं था सुबह से। यानी आपकी आंखों ने ये देखा है कि ऊपर वाली जानिब से शुरुआत हुई है? हाँ, मैंने देखा तो ऊपर से जो क्रेट जो उन्होंने फेंका वो सब के ऊपर, लोगों के ऊपर पड़ा। तो मैंने सोचा अब पता नहीं क्या फेंकेंगे, मैं साइड से भागने लगा। तो तब तक मुझे ऊपर से पता नहीं क्या फेंका जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। यानी आपको ये इल्म नहीं है क्या चीज़ आपको फेंकेगी, कोई तेज़धार हथियार था, क्या था, ये कहना मुश्किल होगा अभी। ना, इसका कोई पता नहीं है। हाँ, चलिए। तो उसके बाद आप पुलिस के पास गए, एफआईआर लॉन्च करवाई, क्योंकि अगर आपको चोट आई है जो आप बता रहे हैं, अगर आपको चोट आई है, आप पुलिस के पास गए? नहीं, असल में मेरी हालत ठीक नहीं थी जो कि मैं पुलिस के पास जाता। मेरे घर वाले भी डिप्रेशन में थे कि मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था, तो खाना भी नहीं खा पाता था। मैं थोड़ा थोड़ा खाता था मगर मुंह भी नहीं खुलता था अच्छे से। तो जिसके कारण से आज का प्लान था कि हम जाएंगे पुलिस के पास, मगर जा नहीं पाए। अभी आपने मतलब पुलिस के पास अभी नहीं गए हैं आप? अभी नहीं चलिए, गए हैं। तो क्या इरादा है, पुलिस के पास जाना है या नहीं जाना है? पुलिस के पास जाना है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग आप बताइए, मांग क्या रहेगी आपकी? पुलिस उनके एसएसपी डोडा से क्या मांग रहेगी आपकी? उनको एफआईआर लगना चाहिए। जिसने मुझ पे फेंका वो वहाँ पर चेक करें, वहाँ पर किसने मुझ पे ये वार किया
तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर करने चाहिए उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा ये वो शख्स है, ये वो नौजवान है, इनके कहने के मुताबिक कि ये वहाँ से गुज़र रहे थे और इनके ऊपर वाली जानिब से कुछ चीज़ फेंकी गई। वो क्या है ये भी नहीं बता सकते क्योंकि इनके साथ ये हादसा हुआ और ये ज़ख्मी हो गए। इनके कहने के मुताबिक उसके बाद इन्हें वहाँ से उठाकर हॉस्पिटलाइज़ किया गया। तमाम तर चीज़ें इन्हें जो बताई हैं और ये बताया है कि पुलिस के पास जा रहे हैं और इन्होंने मांग भी की है पुलिस से कि जब ये वहाँ पर जाएंगे एफआईआर लॉन्च होगी और साथ में कार्रवाई भी इसमें होनी चाहिए। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हमने आप तक पहुँचाई हैं, पहले भी लाइव तमाम तर मनाज़र आपने देख लिए हैं। इस नौजवान से बात करने ने हमसे रब्ता किया, रब्ता करने के जब यहाँ पर पहुँचे, अब देखना ये है कि जो इस नौजवान ने बात की है वो किस हद तक सही है। ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसमें तहकीक करेगी। एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि अगर विपक्षी पार्टी जिनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं या लगाए गए हैं, जो भी कोई शख्स अनजान शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहे वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईमुल हक वानी को। खुदा हाफिज़।